हेलो गाइस, यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हिंदी इंग्लिश की स्टेनो क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें हमारा यह 100 शब्द प्रति मिनट की गति पर 10 मिनट का डिक्टेशन है। जो भी छात्र एसएससी सी ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अन्य जो 100 शब्द प्रति मिनट की गति पर एग्ज़ाम होना है उनकी तैयारी कर रहे हैं, वे सभी इसको लिख सकते हैं। काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। सभी लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी। इन दिनों एक वाक्य खूब दोहराया जा रहा है। एक असाधारण परिस्थितियों से निपटने के उपाय भी असामान्य होते हैं। इसीलिए दुनिया भर के साइंसदां कोविड-19 से निपटने के लिए जिस स्तर पर रिसर्च कर रहे हैं और इसके संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीन बनाने में जुटे हैं, वह अभूतपूर्व है। एक अच्छी खबर यह भी है कि तकरीबन 6 टीकों का इंसानों पर परीक्षण शुरू हो गया है। ये परीक्षण 3 स्तरीय होते हैं, मगर अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेष प्रतिनिधि डॉक्टर डेविड नाबारो ने जो कहा वह दुनिया भर की सरकारों, स्वास्थ्य संगठनों और लोगों के लिए चिंता के साथ साथ गहन विचार का विषय होना चाहिए। डॉक्टर डेविड के मुताबिक हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि कोविड के वैक्सीन तैयार हो ही जाएगी, और यदि हो भी गई तो गुणवत्ता व सुरक्षा की कसौटी पर वह 100% खरी उतरेगी। यानी प्रकारांतर में वह यही कह रहे हैं कि दुनिया इस वायरस से बचने के उपायों को ही इसका ठोस उपाय समझे। विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अपनी सीमाओं को छिपाता नहीं है। प्रयोगजन्य सत्य पर आधारित होने के नाते उसे यह स्वीकारने में भी कोई गुरेज नहीं कि दशकों के अध्ययन रिसर्च के बाद वह भी कुछ वायरसों, बीमारियों को तोड़ नहीं ढूंढ सका है। HIV का उदाहरण हमारे सामने है। पिछले 4 दशकों से इस वायरस को पछाड़ने की कवायदें जारी हैं, मगर आज तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बन सकी। इस बीच 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग दुनिया भर में इसकी भेंट चढ़ चुके हैं। HIV के संक्रमण या डेंगू के मच्छरों से बचाव अपेक्षाकृत आसान है, पर क्या इन्होंने इंसानी जीवन शैली को प्रभावित नहीं किया? निसंदेह किया। सच यही है कि जागरूक लोग अब इनकी जद में कम आते हैं। कोविड-19 से निपटने में भी जागरूकता ही फिलहाल सबसे बड़ी दवा है। न्यूजीलैंड, वियतनाम जैसे देशों ने दिखाया है कि इस दवा से यह मुश्किल जंग जीती जा सकती है। न्यूजीलैंड में 1436 संक्रमित लोगों में से 1300 लोगों से अधिक ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि 9 करोड़ से भी अधिक आबादी वाले वियतनाम में एक भी नागरिक की जान इससे नहीं गई। इस तथ्य के बावजूद कि चीन से उसकी सीमाएं लगती हैं, वहाँ 271 संक्रमित लोगों में 232 ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के रोज़ बढ़ते आंकड़ों से सहमी हुई दुनिया को यह कबूल करना होगा कि उसे इस वायरस के साथ ही अभी जीना है, और इसके लिए उसे कचरा फैलाने वाली अपनी
पुरानी जीवन शैली का मोह त्यागना होगा। सरकारें कितने कानून बनाएंगी, कोई भी प्रशासन एक छोटी अवधि तक ही शक्ति बरत सकता है। अंततः इंसानी समाज को ही किसी कायदे कानून की लाज रखनी होती है। जब प्रश्न जिंदगी और मौत का हो तो तीसरा कोई विकल्प नहीं होता। फिजिकल डिस्टेंसिंग को बरतते हुए संक्रमित की शनाख्त जब समाज के स्तर पर होगी, बगैर किसी नफरत और भेदभाव के, तभी इस महामारी पर जीत भी मिलेगी। कोविड-19 ने हमारे जीने के अंदाज पर हमेशा के लिए कुछ चीज़ें थोप दी हैं और हमारे पास उन्हें अपनाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। भीड़ का हिस्सा बनने और बनाने से परहेज के साथ यह दौर हमें कई आडंबरों से भी दूर रखने की सीख दे रहा है। कोरोना का कोप शांत होने के बाद विश्व की तस्वीर क्या होगी? यह सवाल कूटनीतिक क्षेत्रों में अभी से तैरने लगा है। क्या कोरोना पंछी फिर से चीन के जहाज पर जाकर बैठ जाएगा? इस पर तमाम जानकार एक मत नज़र आते हैं। अंदेशा है कि वहाँ से निकला यह प्रेत अगले 6 महीने में 5 लाख से अधिक लोगों को निगल लेगा। इनमें सबसे बड़ी संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के देशों से होगी। अमेरिका और चीन के बीच आंखें दिखाने और गुर्राने का सिलसिला तो पिछले कुछ वर्षों में तेज हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो इन दिनों चीन के खिलाफ बेहद हमलावर मुद्रा में हैं। संसार का यह चौधरी आज एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ता दिखाई देता है। जो अमेरिका अपने एक नागरिक की निर्दोष मौत पर विकराल रूप धारण कर लेता था, आज हजारों नागरिकों को खोने के बाद भी असहाय है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव भी इसके पीछे बड़ा कारण है। दूसरी पारी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मुल्क के किसी भी पूर्व राष्ट्रपति को दूसरी पारी के लिए इतने पापड़ नहीं बेलने पड़े हैं। इसके पीछे खुद ट्रंप का अस्थिर चित्त, उनका बड़बोलापन, झूठ, मीडिया से निरंतर खराब रिश्ते और आर्थिक नीतियों की नाकामी है। इस वजह से वह चौतरफा आलोचना का शिकार हो रहे हैं। फिर भी सावधानी से अपना प्रचार अभियान संचालित कर रहे थे। कोरोना ने बीच में आकर सब किए कराए पर पानी फेर दिया। इसका लाभ सीधे सीधे उनके मुख्य प्रतिद्वंदी को मिल रहा है। खिसियाए ट्रंप को अगर एक मौका और मिला तो वह चीन को सबक सिखाने का अवसर नहीं छोड़ेंगे। मान लीजिए किसी कारण वह पिछड़ जाते हैं तो उनके स्थान पर आने वाले नए राष्ट्रपति को चीन के प्रति कड़ा रवैया अपनाना पड़ेगा। अमेरिकी आवाम का चीन के प्रति गुस्सा चरम पर है। इसलिए कहा जा सकता है कि कुछ वर्षों के लिए अमेरिकी एजेंडा आकार ले चुका है। सवाल यह है कि यूरोप के संपन्न और विकसित राष्ट्र चीन के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका के अभियान को कितना समर्थन देंगे। आशंका है कि ब्रिटेन, स्पेन, इटली और फ्रांस के कोई 2 लाख लोग इस साल संक्रामक कोरोना से दम तोड़ देंगे। इसके अलावा 40 छोटे बड़े देश भी
भारी तादाद में अपने नागरिक खो चुके हैं। युद्ध काल से अलग किसी अन्य कारण से इतनी अधिक मौतें चौंकाती हैं। इसलिए जब ट्रंप दहाड़ते हैं कि चीन को सबक सिखाया जाएगा, तो उसमें कोरी गीदड़ भभकी नहीं दिखाई देती। तो क्या मान लिया जाए, एक मुश्किल भरा दौर चीन की प्रतीक्षा कर रहा है। इसमें दो मत नहीं कि उसकी चुनौतियां कई गुना बढ़ जाएंगी। तुर्की, ईरान, नेपाल और पाकिस्तान जैसे कुछ देश उसके प्रति सहानुभूति रख सकते हैं, लेकिन क्या वे इतने सक्षम हैं? समाप्त। यह हमारा 100 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन समाप्त हुआ, जो कि 10 मिनट का था। जो छात्र छात्राएं एसएससी सी ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं या इससे डी ग्रेड से अपर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर हमारे ऑडियो वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इसको शेयर करना ना भूलें।